नमस्कार। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक रीडिंग लेकर के और देखेंगे आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस समय कैसी है। क्या ऐसे कुछ मैसेजेस हैं, क्या आपको जानना ज़रूरी है, क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि जिस पर आपको या और आपके पार्टनर को वर्क करने की ज़रूरत है। माय डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स दैट आर इन देयर हाईएस्ट गुड। मैंने कार्ड्स को कर लिया है शफल और हम हमारी रीडिंग को करने वाले हैं स्टार्ट। अगर नॉइज़ वगैरह हो तो थोड़ा सा प्लीज़ बेयर कीजिएगा। एंड चलिए हम देखते हैं। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी हो रखी है आपको लेकर के, चलिए देखते हैं। वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन, sacral chakra, new beginnings, transformation and triumph। बिलो द डेक एनर्जी जो है वो है हमारी चित परिचित मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की। आपके जो पार्टनर हैं ये बड़े ही कॉन्फ्लिक्टेड या टू माइंड्स में बहुत रहते हैं। दो नाव की सवारी करने वाला व्यक्ति हो सकता है ये, जिसको कभी भी अपने निर्णय को लेने में बहुत टाइम लगता हो। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी न किसी तरह की आपके रिलेशनशिप में इस समय जो स्टकनेस हुई हुई है वो बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से हो सकती है। बट मेजरली मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। कहीं ना कहीं एक तो ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है, जो भी आपके पार्टनर हैं, मेल फीमेल आप देख लीजिएगा, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें, जो समझ में आए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा और जो नहीं करती हैं उन्हें जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, 5 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स आपके मेजर कार्ड्स निकल के आए हैं। तो डेफिनेटली इस समय जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी है वो किसी ऐसे बदलाव से गुजर रहे हैं जो कि उनके लिए गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो काफ़ी टाइम से जो है। पहला कार्ड जो हमारा निकल के आया है एक्सेलरेटेड मोशन का 8 नंबर का ये कार्ड, ये दिखाता है कि काफ़ी कुछ करना चाह करके भी ये इंसान जो है निर्णय नहीं कर पाते थे, क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी है वो हमारी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड की निकल के आई है। और जो ये निर्णय नहीं कर पाते थे, इसमें हो सकता है फैमिली हो सकती है, समाज हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है। आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, जेंडर से रिलेटेड हो सकता है, और जिसकी वजह से ये कभी कोई एक पुख्ता कमिटमेंट जो होता है वो आपको नहीं दे पाते थे। और पिछले 2 महीने से लेकर के 2 साल से ये कहानी ऐसी चल रही होगी, जिसके अंदर काफ़ी कुछ ये आपके लिए फील करते हुए, काफ़ी पैशनेट होते हुए ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जो इनके लिए अब हाल फिलहाल बंद हुए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में, हो सकता है मेजर पास्ट 4 मंथ्स हो सकते हैं कि ऐसा कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया है, ऐसा कुछ इनकी लाइफ में घटित हुआ है, जिसके बाद में इन्हें समझ में आया है कि जीवन जो है इस तरीके से नहीं चलाया जा सकता। इस व्यक्ति ने या तो अपने घर में किसी को खोया है, या फिर इनके खुद के अंदर ही ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो पुराने इनके पैटर्न्स थे, पुराने सोच का जो तरीका था, वो सब इन्होंने उसके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसकी वजह से ये आगे जो है मूवमेंट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा भी हो सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर का जो कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो के अंदर चैरियट का कार्ड है, जिसके अंदर हम दोनों ही एनर्जीज़ को दिखाते हैं, यिन एंड यांग एनर्जीज़ को, मेल फीमेल मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज़ को दिखाते हैं। तो वो सारी बैलेंस करने वाली जो बात होती है वो इस व्यक्ति के अंदर मिसिंग थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है इन चीज़ों को काफ़ी कुछ क्लियर करते हुए जा रहे हैं। ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील करते होंगे, काफ़ी सोचते होंगे, लेकिन जब कुछ निर्णय करने की बारी आती होगी तो ये डरपोक
या डर जाते होंगे, वैसे डरपोक नहीं होंगे, लेकिन एक जो व्यक्ति होता है जो सभी को साथ में लेकर के चलने में विश्वास रखता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी स्टक महसूस करता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं या खींचते चले जाते हैं चीज़ों को ये सोच करके कि अपने आप हो जाएंगी, तो वो नहीं होता है। कुछ ना कुछ यूनिवर्स को फिर बीच में आकर के ऐसा कोई झटका देना पड़ता है जिसके चलते निर्णय लेना पड़ता है। तो जो पुराने तरीके से यदि ये व्यक्ति आपके साथ में सिर्फ एक टाइम पास कर रहे थे, एक अच्छा मोमेंट गुजार रहे थे, तो अब इनको भी ये समझ में आ गया है कि इन्होंने अगर शुरुआत नहीं करी तो कहीं ना कहीं ये आपको भी खो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक्सिलरेटेड मोशन कार्ड को कौन सा कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है। सो डियर एंजल्स, गाइड्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर एक्सिलरेटेड मोशन। चलिए देख लेते हैं। एक कार्ड चाहिए हमें एक्सिलरेटेड मोशन को क्लैरिफाई करता हुआ। सॉलिट्यूड, डेफिनेटली ये इंसान इस समय काफ़ी अकेलेपन में है, अकेले रहना चाहते हैं। भले ही ये 100 लोगों की भीड़ में क्यों ना हो, लेकिन ये इस समय अकेले रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बैठ करके शांतिपूर्वक अपनी चीज़ों को सोचें, विचार करें कि इन्हें आगे क्या करना है। सेक्रल चक्रा का कार्ड जो है उसे प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। सेक्रल चक्रा के कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। वी हैव रिलैक्स एंड लेट गो एंड हेल्दी सेक्सुअलिटी। थैंक यू एंजल सो मच, क्योंकि किस तरीके से आपके ही सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं आप देख भी रहे होंगे। एंड डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं यदि इनके अंदर कुछ ऐसी बैड हैबिट्स है, एडिक्शन की प्रॉब्लम है इंटीमेसी को लेकर के, और उन चीज़ों पर भी ये वर्क करना चाह रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड क्या हमें दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? न्यू बिगनिंग्स का कार्ड जो है उसके लिए एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। वी हैव यूनियन। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग जो हैं यूनियन चाह रहे हैं, अपने पार्टनर का साथ चाह रहे हैं, एंड ये भी वही चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि क्या और कार्ड्स निकल करके आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन या जो डेथ का कार्ड आया है वो उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का, जो डेथ हुई है वो किस तरह की, या ट्रांसफॉर्मेशन या ओवरऑल एनर्जी। वी हैव ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू। कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी चीज़ का आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान शायद अब आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। ये थैंक्स दे रहे हैं यूनिवर्स को कि इनके अंदर जो ये चेंज आया है इसके लिए शायद ये खुद भी तैयार नहीं थे, और यूनिवर्स जो है उन्होंने इसी तरीके से इनके सारे जो भी अहंकार, इनके जो भी एडिक्शंस, इनके जो भी पैटर्न्स रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं तोड़ा है। इनको कहीं ना कहीं इस स्थिति में लेकर के आए हैं जिससे कि ये अपना जो कार्य जो है, इनको जो करना है यहाँ पर, इनका जो सोल पर्पस हो सकता है उसको करने के लिए आए हैं। ट्रायम्फ का कार्ड क्या चीज़ के लिए हमें इशारा कर रहा है या क्या बताना चाह रहा है, प्लीज़ बताइए एंजल्स। ट्रायम्फ का कार्ड हमें क्या बताना चाहता है? ट्रायम्फ का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ट्रायम्फ के कार्ड को क्लैरिफाई करता हुआ एक लूँगी मैं, न्यू लव। कहीं ना कहीं जीत हासिल करना चाहते हैं इस प्यार में, इस रिश्ते में। ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उन प्रॉब्लम्स को ये लेट गो करें। और देखिए नीचे खूबसूरत सा कार्ड आया है, रीचिंग कंक्लूजन्स। कहीं ना कहीं जहां हम सॉलिट्यूड से शुरू हुए थे वहीं पर पूरी ये जर्नी होते होते ये अब किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। इनकी कंक्लूजन जो है या रिजल्ट जो है वो आने में इनको कौन सी ऐसे इनके ब्लॉकेजेस हैं या क्या इनको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए एंजल्स। क्या करना चाहिए ताकि इस रिश्ते में ये आगे बढ़ पाए? क्या ऐसा कुछ सजेशन है या क्या इनको अपने अंदर बदलाव लाने हैं, क्या लेट गो करना है, प्लीज़ बताइए एंजल्स। वी हैव वन कार्ड विच इज़ एस्केपिज्म। कहीं ना कहीं ये अगर ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन से भाग जाते हैं, आपके साथ में जब भी कहीं कुछ ऐसा बात होती होगी कि हमें अपनी इस जर्नी को कहाँ लेकर के जाना है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इंसान भाग जाता होगा, आपको जवाब नहीं देता होगा या टालम टोली करते होंगे। तो उन सभी बातों के ऊपर ये एक निकल के आया है कि आपको
अवॉइड नहीं करना है अपनी रियलिटी को, आपको उसको फेस करना है और अपनी जो भी रियलिटी है, जो भी आपके रिश्ते की सच्चाई है, उसकी तरफ बढ़ना है, एक्सेप्टेंस में जाना है। और एक कार्ड हमें चाहिए, बहुत सारे आ रहे, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। ओके, एक ही कार्ड चाहिए प्लीज़ एंजल्स। वी नीड वन मोर कार्ड। इनर कॉस्मोस। कहीं ना कहीं इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा है जो कि ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और ये ऐसा हो सकता है, यहाँ पर भी आप देखिए साइकिल्स हैं कितने सारे, है ना, सर्कल्स हैं। तो ये अपने आंतरिक सेल्फ को जब तक ये रिजॉल्व नहीं करते हैं, जो भी इनके अंदर का अंधेरा है उसको जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाहर की लाइट को भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और इनको वो सब करने के लिए समझना पड़ेगा, सिचुएशन को फेस करनी पड़ेगी चीज़ें। हो सकता है ये फेस नहीं करते हों, डर जाते हों, चुप हो जाते हों, जिम्मेदारी से भी, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो जिम्मेदारी से भी भाग जाते हों। तो यदि ऐसा कुछ भी रहा है तो वो इनको समझने की आवश्यकता है। और देख लेते हैं कृष्णा कार्ड से कि एक ओवरऑल गाइडेंस क्या निकल के आ रही है आपके रिश्ते के लिए। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। कहीं ना कहीं अपने अंदर की सुंदरता को समझना ज़रूरी है। जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि अब जो कुछ भी है ईश्वर है हमारे, और जो सच्ची जो सुंदरता होती है वो हमारे सोल की होती है, आत्मा की होती है। शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। तो डेफिनेटली भगवान भी यही कह रहे हैं कि यदि ये किसी तरह के एडिक्शंस में थे या ये बहुत ज़्यादा एस्केप करते थे चीज़ों को, तो एक्सेप्ट करें और ग्रैटिट्यूड में रहें और अपनी लाइफ के अंदर जो है अपनी एक नई शुरुआत करें। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।